हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया और उसके साइड्स के रिलेशन के बारे में और सिमिलरिटी एज ए साइज ट्रांसफॉर्मेशन। दो टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है यहाँ पे। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, बट देखो सबसे पहले एक थ्योरम होता है, उसको पहले उसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं यहाँ पे। तो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, दो सिमिलर ट्रायंगल दिए हम लोग ए बी सी एंड डी ई एफ, जो इन लोग का एरिया होगा, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, मतलब क्या? मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू क्या होगा? इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये थ्योरम का मतलब एग्जैक्टली है। और दो सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज और उसके साइड्स के बीच का जो रिलेशन होता है, ठीक है, यही होता है। तो इसको अच्छे से समझना है, इसको याद रखना है एटलीस्ट फॉर्मूला को, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करते हैं। स्टेटमेंट एक्चुअली क्या किए हम लोग, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किए ए एम, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग ई कर लेते हैं ए ई, और यहाँ पे डी एम। ठीक है, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? ड्रॉप करेंगे एक परपेंडिकुलर, ठीक है, ए ई ऑन बी सी एंड डी एम ऑन ई एफ। ठीक है, अब इसमें तीन पार्ट इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट, क्योंकि इसमें डिस्कस नहीं करने वाले थ्रू आउट थ्योरम हम लोग, बट जो फॉर्मेलिटी होता है, क्या क्या होता है, सबसे पहले थ्योरम प्रूफ करने के लिए कोई एक फॉर्मेलिटी होता है जो डिस्कस करते आ रहे हैं हम लोग बहुत पहले से। वो क्या होता है? पहले हम लोग को लिखना है गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन में क्या होगा? गिवन में होगा कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है कि दो सिमिलर ट्रायंगल अपने पास में है, ए बी सी एंड डी ई एफ। और अगर सिमिलर ट्रायंगल है सच दैट बी ए सी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ। ठीक है, साथ में एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है और एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर है। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे इसमें हम लोग? फिर दूसरा जो स्टेप आता है वो होता है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ई एफ। ठीक है, तो गिवन लिख लिए, कंस्ट्रक्शन कर लिए हम लोग अपने जो भी कंस्ट्रक्शन करना था फिगर्स में। और ये क्या है? टू प्रूफ, ये हम लोग को प्रूफ करना है। टू प्रूफ दिस द स्टेटमेंट जो हम लोग को प्रूफ करना होगा। नाउ प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस। बेस क्या है? बी सी इंटू हाइट जो ड्रॉप की हम लोग बनाए हैं यहाँ पे, यही हो जाएगा, अपॉन हाफ इंटू दूसरे ट्रायंगल का बेस क्या है? ई एफ इंटू परपेंडिकुलर क्या है? डी एम। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, जो हम लोग के पास में बचा हो गया, बचा बी सी अपॉन ई एफ इंटू ए ई अपॉन डी एम। ठीक है, दिस इज पार्ट वन। तो पार्ट वन हम लोग यहाँ पे लिख लिए। तो सबसे पहले क्या करना है? दोनों का एरिया, जो फॉर्मूला होता है हम लोग का एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसके आधार पे लिख लेना है यहाँ पे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्टेप है हम लोग का, वो क्या है इसमें? अब हम लोग ए बी ई लेंगे और डी ई एफ डी ई एम लेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल डी ई एम। ठीक है, दो ट्रायंगल लिए हम लोग। अब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करो। सबसे पहले सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे? ऑलरेडी ये और ये है, क्योंकि दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो बी और ई बराबर है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। क्यों? सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, इट इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पे। साथ में हम लोग क्या किए? यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं ना, तो 90 डिग्री हो जाएगा ना यहाँ पे। सो बी ई एफ एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू एंगल ई एम डी। ठीक है,
ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सिमिलरिटी तो यहाँ हम लोग का प्रूफ हो ही गया एग्जैक्टली, क्योंकि क्या है दोनों क्या है एग्जैक्टली, दोनों एंगल सिमेट्री से सिमेट्रिकल है, ठीक है दोनों। तो एंगल से हम लोग इसको सिमेट्रिकल दिखा सकते हैं दोनों फिगर को। देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEM बाय एंगल सिमेट्री, ठीक है। तो पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया हम लोग का, बट इसमें कुछ स्टेटमेंट आएगा, हम लोग लिख लेते हैं उसको पहले। अगर सिमिलर है तो क्या होगा, सिमिलर है तो ये हो जाएगा AB अपॉन DE इज इक्वल टू AE अपॉन DM, ठीक है, AE अपॉन DM, ठीक है। ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा अपना पार्ट 2 हो जाएगा। हम लोग इसको भी लिख सकते हैं BE अपॉन EM, बट इसका ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी कर लिया हम लोग, मतलब पहला पूरा ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया दोनों का, फिर ये और ये दोनों का एक साइड का जो ट्रायंगल था वो ले लिए। और तीसरा क्या करेंगे, अब क्योंकि सिमिलर है दोनों का दोनों, ठीक है, ABC और DEF सिमिलर है, सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो क्या होगा यहाँ होगा AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ठीक है। ये हो जाएगा, ये पार्ट 3 है अपना। अभी 3 पार्ट लिखने के बाद में, ठीक है, क्या करना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग फ्रॉम 2 and 3, ठीक है, इससे और इससे क्या बोल सकते हैं, इससे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ABD यहाँ भी है और ABD यहाँ भी है, ठीक है। अब क्या है, AE DM के बराबर है, यहाँ BC EF के बराबर है, मतलब हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि AE अपॉन DM इज इक्वल टू BC अपॉन EF, ठीक है। ये 4th नंबर आ जाएगा हम लोगों का इक्वेशन। अब यूजिंग इक्वेशन 4 in 1 क्या मिलेगा हम लोगों को 1 में यूज करके, इसको यहाँ मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन EF इनटू BC अपॉन EF। क्यों, देखो यहाँ पे क्या था, BC EF था, तो हम लोग इसको एज इट इज यहाँ पे लिख लिए, बट यहाँ पे क्या है, AEDM जो है, AEDM वो किसके बराबर है, BC EF के बराबर। तो हम लोग AEDM की जगह पे क्या करेंगे, BC EF को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, ठीक है। तो BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, एक साइड तो हम लोग को मिल गया। वैसे ही अगर हम लोग ये 3 को, ठीक है, और अल्टीमेटली 5th को, ठीक है, फाइनली 5th को, 3 को 5th को अगर कंक्लूड करेंगे यहाँ पे, तो वी कैन से कि एरिया कैन राइट सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर, सॉरी DE स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर, राइट। तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया। तो दिस इज प्रूव्ड। नाउ स्टेटमेंट याद रखो, काम में आएगा, क्योंकि कभी क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, तो इसे बन जाता है। हम लोग को बस थोड़ा सा मेंशन कर, रीज़न देना है आपने, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर सकते हैं रीज़न में लिख के, ठीक है। अदरवाइज प्रूफ बहुत सिंपल है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग प्रूफ किए यहाँ पे, आराम से आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड किए इसको हम लोग। पहला ये एरिया लिए दोनों ट्रायंगल का, फिर 2 छोटा ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करके रेशियो निकाल लिए किसका, साइड का और परपेंडिकुलर का, और सिमिलरिटी से ये रिलेशन निकाल के हम लोग सबको इक्वेट करके प्रूफ कर लिए, ठीक है। नाउ द सेकंड टॉपिक इज सिमिलरिटी एज ए साइज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सिमिलरिटी और साइज, ठीक है। हम लोग क्या बोल रहे थे, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है, इसका शेप तो सेम होता है बट साइज अलग अलग होता है, ठीक है। शेप सेम होता है और साइज अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखो 2 ट्रायंगल लिए हैं, ठीक है, एक लाइन में है, ठीक है, लाइन में, मतलब ये A डैश को कोरस्पॉन्ड कर रहा है,
बी डैश बी को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, यहाँ देखो, और ये सी डैश सी को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या प्रोपोर्शनल है। साइज जब चेंज होगा तो क्या होगा, हम लोग सिमिलैरिटी के डिफिनेशन में तो वही पढ़े थे कि सिमिलर ट्रायंगल्स का क्या होता है, साइज अलग अलग होता है बट शेप सेम होता है। दो ट्रायंगल और फिगर सिमिलर कब होगा, जब एंगल इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पे प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब लाइन का लाइन बनना चाहिए, ट्रायंगल का ट्रायंगल बनना चाहिए, पैरेललोग्राम का पैरेललोग्राम बनना चाहिए, ठीक है। फिगर शेप चेंज नहीं हो सकता है, साइज बदलेगा, ठीक है। तो साइज का मतलब वही सिमिलर ट्रायंगल एज अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन, हम लोग बिगिनिंग से ही यही सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैसे ही कुछ हुआ है, ठीक है। बट जो चेंज होता है ना, उसके लिए एक नाम दिया गया है, चेंज कैसे हो रहा है, किस बेस पे चेंज हो रहा है, कुछ तो बोलने के लिए चाहिए उसके लिए। तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है यहाँ पे, स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं के। अब स्केल फैक्टर जो होता है बेसिकली कहाँ पे काम आता है हम लोगों को, किस जगह पे इसका हम लोग यूज़ करते हैं। जिसको हम लोग यूज़ करते हैं मैप्स में, मॉडल्स के लिए, ठीक है। जैसे कि कहीं भी मतलब सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन, मतलब बिल्डिंग्स बनता है बड़ा बड़ा, ठीक है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है तो हम लोग मॉडल्स बनाते हैं उसका, ठीक है। मतलब छोटा छोटा घर बना बना कर दिखाते हैं, देखिए ये घर आपका होगा, इस घर में आप रहेंगे एग्जैक्टली, तो हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है कि, लेकिन रियलिटी में होगा तो क्या होगा, रियलिटी में उसी घर में रहेंगे हम लोग, नहीं, वो तो मॉडल है, ठीक है। हम लोग को चाहिए ज़मीन के ऊपर एक बड़ा सा घर, ठीक है। तो मॉडल जो होता है क्या होता है, एक्चुअल का एक रूप ही होता है, ठीक है। और स्केल फैक्टर्स हम लोग दिखाते हैं उसको, ठीक है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर हम बोलते हैं 1:200 का मतलब क्या है, ठीक है। मतलब अब जो मैप पे या मॉडल पे, जो मैप और मॉडल पे 1 सेंटीमीटर का है, वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में 200 सेंटीमीटर का है, ठीक है। जो मैप या मॉडल पे 1 सेंटीमीटर का होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, 200 सेंटीमीटर का होगा। तो 1:200 क्या हो गया हम लोगों का रेशियो हो गया, ठीक है। मतलब अगर ये 1 है तो ये 200 है, ठीक है। ये 2 है तो ये 400 है, ठीक है। ये 1 है तो ये 200 होगा, अगर ये 2 है तो ये 400 होगा, ये 3 है तो ये कितना होगा, 600 होगा, ठीक है। तो ये क्या है, स्केल फैक्टर, इसी में हम लोगों को हेल्प करता है, ठीक है। तो वी कैन से स्केल फैक्टर जो होता है यहाँ पे वो क्या होता है, साइज ऑफ द मॉडल, साइज नहीं हाइट बोल रहे हैं यहाँ पे, साइज तो होता ही, साइज का ट्रांसफॉर्मेशन तुम लोग पढ़ ही रहे हैं, इसमें क्या क्या होता है, हाइट होता है, हाइट ऑफ द मॉडल अपॉन हाइट ऑफ एक्चुअल, ठीक है। हाइट ऑफ एक्चुअल और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वी कैन से, ठीक है। मॉडल का और एक्चुअल दोनों है। वैसे ही क्या है, हाइट भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है, ठीक है। लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ एक्चुअल इज इक्वल टू विड्थ ऑफ मॉडल अपॉन विड्थ ऑफ एक्चुअल इज इक्वल टू स्केल फैक्टर के, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा चीज़, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बट क्या है हम लोग इसको डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग को एक अलग अजीब सा नाम दिया जाता है, स्केल फैक्टर बोल दिया यहाँ पे। स्केल फैक्टर को हम लोग क्या होता है डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। हम लोग को कैसे सुनने का आया था, हम लोग को सुनने का आया था कि छोटा था, एक छोटा सा देखो घर है, इसको मतलब बड़ा बना देंगे हम लोग, आप एज इट इज़, मतलब इसमें आप रहिएगा, ठीक है। तो हम लोग को नॉर्मल लैंग्वेज में सुनने का आया था, ठीक है। ये बोलेगा अगर कि अगर ये जो मॉडल है हम लोग का, इसका देखो यहाँ पे इतना है, जिसका स्केल फैक्टर ऐसा हो जाए, मतलब स्केल फैक्टर ये है, मतलब ये 1 किलोमीटर का है रोड कोई, तो ये 10 किलोमीटर का हम लोग बनाने वाले हैं। तो स्केल फैक्टर अनयूजुअल लगता है क्योंकि वोकैबुलरी का पार्ट है, एग्जैक्टली, ठीक है। इंग्लिश का हिस्सा है, मैथ्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है। नाम दिया गया, नाम तो इंग्लिश में ही दे सकते हैं ना, मैथ्स में तो नाम दे नहीं सकते हैं कि 1 है, 1 इधर आ जाओ, 2 उधर चले जाओ, ठीक है। सो स्केल फैक्टर सिग्निफाई करता है, मतलब क्या बताता है हम लोगों को, कोई चीज़ अगर मैप पे है या मॉडल में है तो वो एक्चुअल में कितना बड़ा होगा, बस यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन यही है, छोटा से बड़ा फिगर हम लोग का बनता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ही है, मान लो छोटा बड़ा से छोटा बन रहा है, तो ये क्या है, इसका इमेज है, और ये इसका क्या है, प्री इमेज है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है,
ऑब्जेक्ट प्री इमेज होता है, ठीक है, और जो जिससे वो ट्रांसफॉर्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं इमेज, ठीक है। जैसे बड़ा से छोटा बना तो ये इमेज, ये प्री इमेज, ठीक है। जब बड़ा हुआ तो क्या हुआ, तो बड़ा हुआ तो वो एनलार्जमेंट होता है, ठीक है। इसमें हम लोग बोल सकते हैं एनलार्जमेंट। दूसरा जो होता है रिडक्शन, ठीक है। तो दो कंडीशन इन्वॉल्व है यहाँ पे, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या फिर तो चीज़ को हम छोटा से बड़ा कर देंगे या फिर बड़ा से छोटा कर देंगे। तो छोटा से बड़ा करेंगे तो क्या कहलाएगा, एनलार्जमेंट। और जब बड़ा से छोटा होगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। छोटा हुआ साइज, रिडक्शन हुआ, ठीक है। बड़ा से छोटा से बड़ा हुआ तो क्या हुआ, एनलार्जमेंट हुआ, बड़ा हुआ, ठीक है। तो स्केल फैक्टर से उसको हम दिखा सकते हैं। तो वी कैन से इफ स्केल फैक्टर के इज ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा, ये होता है एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट होता है ये। अगर के लेस देन 1 हुआ तो ये रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है। और के इज इक्वल टू 1 हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल। जब आइडेंटिकल हो जाएगा शेप्स, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे है एनलार्जमेंट का, रिडक्शन का, आइडेंटिकल फिगर का होता है तब उसका, ठीक है। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि अगर लेंथ हुआ, केवल लेंथ हुआ तो स्केल फैक्टर क्या होगा हम लोगों का, लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ, हाइट जो भी है, अगर वही हुआ तो क्या होगा, वो के इज इक्वल टू, उसको के से डिनोट करते हैं हम लोग, के मतलब लेंथ के लिए है, मतलब सिंगल डायमेंशनल लोग बोल सकते हैं, एक लाइन के लिए लेंथ होता है, ठीक है। 2D में होगा तो क्या होगा, मतलब 2D मतलब एरिया के बारे में बात करेंगे तो उसमें लेंथ इंटू लेंथ होता है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो वहाँ पे एरिया का बात करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे के स्क्वायर हो जाएगा। के स्क्वायर कहाँ होता है, एरिया के केस में होता है। और वॉल्यूम रहा तो, ठीक है, सॉलिड बॉडी का, किसी भी रिजिड बॉडी का, सॉलिड बॉडी का वॉल्यूम रहा तो, ठीक है। लिक्विड का तो नहीं होता है, लिक्विड तो कंप्रेसिबल होता है, मतलब उसका शेप साइज चेंज होते रहता है। बट अगर रिजिड बॉडी है, ठीक है, उसका वॉल्यूम भी होता है, तो वॉल्यूम का क्या होगा, फिर K3 हो जाएगा स्केल फैक्टर, ठीक है। K3 किसका होता है, वॉल्यूम का होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम का दिखाना चाहेंगे हम लोग चेंज, अगर ट्रांसफॉर्मेशन तो क्या होगा, वो K3 होगा। एरिया का दिखाना चाहेंगे तो के स्क्वायर होगा, के क्यूब होगा, के स्क्वायर होगा। और लेंथ जैसा कुछ रहा अगर तो उसका के होगा, ठीक है। तो ओवरऑल कंसेप्ट बहुत सिंपल है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बड़ा करना, चेंज करना, मतलब छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा, एनलार्जमेंट और रिडक्शन, ठीक है। स्केल फैक्टर से डिनोट करते हैं। मैप पे दिया रहेगा, मॉडल में दिया रहेगा कि समथिंग इज टू समथिंग, मतलब इतना साइज मैप पे जो है, इतना साइज एक्चुअल में है, मतलब अर्थ पे, जमीन पे, ठीक है। तो स्केल फैक्टर समझ में आ गया होगा, ये सारा कंसेप्ट भी क्लियर होगा, ये भी एरिया वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं जिससे हम लोग कंसेप्ट और अच्छा हो पाए, ठीक है, हम लोग उसको अच्छे से समझ पाए। चलो लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन, ठीक है। चलो बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, एरिया वाला क्वेश्चन है ये। इन द गिवन ट्रायंगल PQR LM पैरेलल टू QR, LM इज पैरेलल टू QR दिया हुआ है यहाँ पे, LM इज पैरेलल टू QR एंड PM इज टू MR, मतलब PM इज टू MR ये दिया हुआ है। PM 3, मतलब ये 3, ये 4, 3:4 का रेशियो में है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ PL बाई LQ, हम लोग को क्या निकालना है, PL बाई LQ निकालना है, ठीक है। एंड देन LM अपॉन QR, ठीक है। तो 3/4 दिया हुआ है। तो पहला देखो यहाँ पे, क्योंकि ये पैरेलल है, सिंस LM इज पैरेलल टू QR, ठीक है। LM क्या है, QR का पैरेलल है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, PL अपॉन LQ इज इक्वल टू PM अपॉन MR, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है, PL बाई LQ निकालना है, PM बाई MR तो दिया हुआ है, तो दिस इज 3/4, ठीक है। तो क्या हो गया, PL बाई LQ इज 3/4, ठीक है। अब ये पहला है, ठीक है। नाउ हम लोग को क्या निकालना है, LM बाई QR। अब क्योंकि BPT है तो BPT में मतलब ये स्टेटमेंट हम लोग को मालूम है, बट ये भी साथ में है कि दोनों ट्रायंगल है, क्योंकि पैरेलल है ना, इसके पैरेलल है दोनों, ठीक है। LM इज पैरेलल टू QR, सो वी कैन से कि नाउ एंगल PLM इज इक्वल टू एंगल PQR एंड एंगल PML इज इक्वल टू एंगल PRQ
ठीक है, ये दोनों बराबर है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हम लोग बोल सकते हैं पी एल बाई एल क्यू, सॉरी पी एल बाई पी क्यू इज इक्वल टू एल एम बाई क्यू आर इज इक्वल टू पी एम बाई पी आर। ठीक है, पी एम बाई पी आर। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है एल एम बाई क्यू आर, हम लोग को ये वाला चाहिए। ठीक है, अभी किसके बराबर है, ये पी एम बाई एम आर के बराबर है। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं हम लोग पी एल बाई पी क्यू बाई पी एल के बराबर है, लेकिन ये रेशियो हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, पी एम बाई एम आर दिया हुआ है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ से पिक करते हैं इन दोनों को पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ एल एम बाई क्यू आर इज इक्वल टू पी एम बाई पी आर। ठीक है, पी एम बाई पी आर, पी एम बाई पी आर। अब देखो पी एम कितना है, पी एम तो 3 है, यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है, और पी आर कितना है, पी एम 3 है, पी आर कितना है, पी आर है हम लोगों का 4 + 3 7। ठीक है, तो एल एम बाई क्यू आर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एल एम बाई क्यू आर इज इक्वल टू 3/7। ठीक है, एल एम बाई क्यू आर 3/7। ठीक है, आगे हम लोग का पहला आंसर हम लोग कंप्लीट कर लिए। नाउ सॉरी, दूसरा क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन आर, ये निकालना है। ठीक है, मतलब एल एम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन और एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन आर, ये निकालना है, मतलब इसका और इसका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि क्या है, ये तो दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल एल एम एन एंड ट्रायंगल एम एन आर। ठीक है, इन दोनों का ट्रायंगल का क्या है, हैव द सेम वर्टेक्स एम, सेम वर्टेक्स एम है, और इन लोगों का जो बेस है सेम लाइन में है, एंड their bases are on the same line, सेम लाइन पे है बेसिस। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन अपॉन एन आर। ठीक है, क्या हुआ, एल एन अपॉन एन आर आया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, एल एन और एन आर निकालना है। देखो यहाँ पे सेम वर्टेक्स है ना, दोनों ट्रायंगल का, इन दोनों ट्रायंगल का सेम वर्टेक्स है और सेम लाइन पे बेस एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग को मालूम है कि इसका एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, एल एन और एन आर के रेशियो के बराबर हो जाएगा। सिंपल है, ये तो हम लोग पहले ही क्लास में पढ़े थे एग्जैक्टली। ठीक है, जब वर्टेक्स सेम होता है और बेस सेम लाइन पे होता है, तो दोनों का एरिया का जो रेशियो होता है वो बेस के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अभी हम लोग इस रेशियो को निकालेंगे यहाँ से। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग दो ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल यहाँ से ले लो एल एन एम एंड ट्रायंगल एल एन एम लिए और आर एन क्यू ले लो, एंड ट्रायंगल आर एन क्यू। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एंगल एल एम एन में देखो यहाँ पे ये वाला और ये वाला क्या है, इक्वल एंगल है, मतलब एन एल एम इज इक्वल टू एंगल एन आर क्यू क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ये दिया हुआ है कि एल एम इज पैरेलल टू क्यू आर, दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो इसे हम बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं एग्जैक्टली। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है, एंगल एन एम एल इज इक्वल टू एंगल एन क्यू आर, अगेन अल्टरनेट एंगल। ठीक है,
तो इसे हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं कि मतलब इन दोनों के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल RNQ। ठीक है, अब यहाँ से करने के बाद में ये दोनों सिमिलर हम लोग प्रूफ कर दिया ना यहाँ पे, ये हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं, राइट। अब इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करने के बाद में हम लोग ये बोल सकते हैं कि LN मतलब MN अपॉन NQ इज इक्वल टू LN अपॉन NR इज इक्वल टू LM अपॉन QR। ठीक है, और LN अपॉन QR, LM अपॉन QR क्या हुआ हम लोग यहाँ पे 3/7 आया हुआ है। ठीक है, सो इसका आंसर कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3/7। देखो यहाँ से, ठीक है, तो पार्ट 2 भी हो गया हम लोगों का। पार्ट 3, अब पार्ट 3 के लिए क्या है, यहाँ पे एरिया निकालना है हम लोग को LQ मतलब एरिया ऑफ LQM अपॉन एरिया ऑफ LQN एंड LQN। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल LQM का LQN एंड ट्रायंगल LMN का जो वर्टेक्स है क्या है, सेम है, L है, और वो उसका बेस क्या है, मतलब बेस जो बेस है वो स्ट्रेट लाइन पे है, सिंगल स्ट्रेट लाइन पे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हम लोग बोल सकते हैं कि या फिर पूरा ले लेते हैं ना, पूरा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। LQN एंड क्योंकि निकालना हम लोग को वही है, LQM निकालना है ना, LQM लेते हैं, LQM एंड LQN। ठीक है, ट्रायंगल। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल LQM अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LQN इज इक्वल टू, ये पूरा हो जाएगा QM अपॉन QN। ठीक है, अब QN अपॉन NM क्या था, ठीक है, QN अपॉन NM क्या था यहाँ पे, क्योंकि ये जो है देखो यहाँ पे MN NQ इज इक्वल टू LM QR, ये था MN NQ इज इक्वल टू LN QR था। MN NQ है ना यहाँ पे, MN NQ कितना है यहाँ से, MN NQ, तो अगर हम लोग का MN NQ जो है वो 3/7 के बराबर है। ठीक है, 3/7 के बराबर है, तो QM निकालना ना हम लोगों को, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 ऐड कर सकते हैं, यहाँ भी 1 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, दिस इज NQ प्लस MN अपॉन NQ इज इक्वल टू 10/7। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे NM कितना है, NM इज QM, सो दिस इज QM अपॉन NQ, तो QM अपॉन NQ क्या हो जाएगा, 10/7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको लिख के हम लोगों को फिर ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज 10/7, समझ में आया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल LQM एंड LQN मतलब ये पूरा ट्रायंगल लिया है और फिर ये वाला पार्ट लिया है, इतना वाला। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, QM/QN हो जाएगा, और MN/NQ का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर, निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 3/7 होता है, उसमें दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे और इसको निकाल लेंगे इस तरह से। दिस इज कॉम्प्लिकेटेड, लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट हम लोग जो पढ़े हैं थ्योरम या फिर जो भी हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बेसिस पे तो आराम से बन जा रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को मूव करते हैं। यहाँ क्या है, इन द फिगर एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। अब यहाँ पे क्या है, B और E क्या है, बराबर दिया हुआ है, B और E बराबर दिया है, गिवन एंगल B इज इक्वल टू एंगल E।
ठीक है, बी और ई बराबर है। एंड एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ई, ये भी दिया हुआ है। बी सी डी मतलब बी सी डी एंड बी सी ई, ये एंगल भी बराबर है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी सी ई। ए बी सी एंड डी सी ई के बीच का एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई। ठीक है, ये हम लोग को निकालना है इसमें। ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। नाउ अब क्या करेंगे, इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम 1 क्या दिया हुआ है, ए सी डी प्लस, अगर हम लोग यहाँ ए सी डी में मतलब ए सी डी में, ठीक है, बी सी डी ऐड कर दे तो एंगल बी सी डी प्लस एंगल इज इक्वल टू एंगल बी सी ई में भी हम लोग क्या करेंगे, एंगल बी सी डी ऐड कर देंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो ए सी डी प्लस बी सी डी क्या हो जाएगा, दिस इज एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर एंगल इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई, क्योंकि दिस प्लस दिस जो कॉमन पार्ट है ना दोनों में, ये वाला दोनों में ऐड कर दिया हम लोग, तो ये आ गया हम लोगों का दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब ऑलरेडी एक एंगल तो इक्वल था पहले। ठीक है, अब ये भी दो एंगल इक्वल हो गए, ये वाला भी इक्वल हो गया और ये वाला भी इक्वल हो गया। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ई, ए सी बी इज इक्वल टू डी सी ई। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी सी ई बाय एंगल सिमेट्री। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी डी ई सी सॉरी डी सी ई इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग साइड का यूज़ करते हैं क्योंकि ए भी दिया हुआ कितना 10/4 एंड डी दिया हुआ है 7.8। अब हम लोग एरिया थ्योरम से पता है एग्जैक्टली कि दिस इज ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 10.4 का स्क्वायर अपॉन 7.8 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करके हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करना तो पड़ेगा ही आप लोगों को एग्जाम में, तो यहाँ से सॉल्व करके आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग का एक कॉमन पार्ट यहाँ पे था, हम लोग इसमें इसको ऐड कर दिए तो ये एंगल, इसमें इसको ऐड कर दिए तो ये एंगल पहले से इक्वल दिया हुआ था ये, और ये इसमें कॉमन पार्ट ऐड कर देंगे तो ये पूरा ए बी सी ए सी बी और डी सी ई इक्वल हो जाएगा। पी और ई पहले से दिया हुआ इक्वल, तो एंगल सिमेट्री हम लोग का मिल जाएगा यहाँ पे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। और एरिया हम लोग को पता है, दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल का एरिया साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लिए थे एग्जैक्टली, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि कुछ ट्रिक टेक्निक उसमें यूज़ करना पड़ेगा, कुछ उसमें कुछ एक डिफरेंट अप्रोच था उसमें। ठीक है, इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को एक्सप्लेन किए हैं यहाँ पे। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, द गिवन फिगर शोज ट्रेपेजियम दिया हुआ है, जहाँ पे क्या है दिया हुआ है कि ए बी जो है पैरेलल है डी सी के, और जो रेशियो है ए पी का सी पी के साथ में वो क्या है 3:5 है, मतलब ये 3 होगा और ये 5 होगा, राइट। तो पहला क्वेश्चन जो है वो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी पी बी। ठीक है,
इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का निकालना है रेशियो, ठीक है। अब देखो, तो पहला क्वेश्चन जो है अपना, इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो निकालना है। तो ये दोनों ट्रायंगल का वर्टेक्स कौन सा है? बी है कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। सो वन में क्या है? ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी पी बी हैव कॉमन वर्टेक्स बी, ठीक है, एंड बेसिस आर ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बेस क्या है? सेम स्ट्रेट लाइन पे है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू ए पी अपॉन सी पी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू 3/5 इज गिवन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया हम लोग का, 3/5 आंसर आया ए पी बी, और सी पी बी का 3/5 हो जाएगा। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी। डी पी सी कहाँ पे? डी पी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर होगा, ठीक है। दूसरा में देखो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। कैसे सिमिलर होगा? ये क्योंकि पैरेलल है, सिंस इज गिवन ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है। तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, इसको एंगल 3 मान लेते हैं, इसको एंगल 4 मान लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कौन सा है? ऑल्टरनेट एंगल, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये भी क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो दोनों एंगल इक्वल है, तो यहाँ से तो बोल सकते हैं हम लोग कि ट्रायंगल जो दिया हुआ निकालने के लिए डी पी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए पी बी, ठीक है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या हो जाएगा? तो दोनों का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पे कौन सा? ए पी बी अपने साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मतलब एक साइड ये 3/5 दिया हुआ है, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर है तो क्या हो जाएगा? दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। मतलब अब हम लोग बोल सकते हैं कि देखो ए पी बाई पी सी इज इक्वल टू पी पी बाई पी डी, ठीक है। बी पी बाई पी डी, सो बी पी बाई पी डी कितना होगा यहाँ पे? बी पी बाई पी डी, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पे, तो हम लोग का काम हो जाएगा, ठीक है। बाई दिस अपॉन दिस, राइट। सो वी कैन राइट हियर कि 3/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25, 9/25, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो जाएगा, बट एक मिनट, थोड़ा सा गलती हुआ है यहाँ पे, डीपीसी है ना, पहले नीचे वाला लेंगे हम लोग, मतलब पहले नीचे वाला लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिस इज टीपी है ना यहाँ पे, तो हम लोग ट्रायंगल कौन सा छोटा सा बना लिया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या डीपीसी का पूछ रहा है। ये किसके लिए है? ये ट्रायंगल एबीसी एपीबी सिमिलर ट्रायंगल डीपीसी इसके लिए था ना ये। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग उल्टा ले लेंगे, तो कर देंगे हम लोग 5/3 का स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 25/9, ठीक है। कैसे आएगा? देखो नीचे वाला ट्रायंगल है ना, नीचे वाला ट्रायंगल ऊपर वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो दिस इज द रेशियो बिटवीन ए पी इज टू पी सी, 3/5 का रेशियो लिया हम लोग, बट यहाँ पे क्या लेना है हम लोग को? यहाँ पे हम लोग को लेना है, यहाँ जो हम लोग रेशियो ले रहे हैं एग्जैक्टली इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल से ले रहे हैं। ऊपर में ये ट्रायंगल है, नीचे में ये ट्रायंगल है, तो हम लोग लेंगे यहाँ पे सी पी बाई पी, मतलब सी पी अपॉन पी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसको ये कर लो,
यहाँ पे यहीं पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा सी पी पी ए इज इक्वल टू डी पी पी बी। ठीक है, ये होगा ना यहाँ पे, सिंस ट्रायंगल डी पी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए पी बी। ठीक है, डीपीसी लिए हैं पहले नीचे वाला, पहले फिर ऊपर वाला, तो हम लोग रेशियो क्या आएगा 5/3 का स्क्वायर आएगा, मतलब 25/9। थ्योरम तो वही था, हम लोग यूज़ किए हैं। वैसे ही हम लोगों का दो और है यहाँ पे, ए डी पी ए पी बी, मतलब कौन सा ए डी पी एंड ए पी बी, इन दोनों का निकालना है। इन दोनों का निकालना है हम लोग, यहाँ पे सेम वर्टेक्स क्या है, ए है, तो यहाँ पे इसका और इसका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो डी पी और पी बी का रेशियो हो जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और अकॉर्डिंगली ए पी बी और ए डी पी का निकालना है, तो 9/25 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आप लोग ये और ये खुद से कर लेना, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, हम लोग एक साइड का निकालें, दूसरी साइड का आप लोग निकालो। ठीक है, यहाँ पे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, जैसे हम लोग बनाए हैं यहाँ पे, इसको आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, इन द फिगर गिवन बिलो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पी इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी पी इज टू पी सी, मतलब बी पी और पी सी का रेशियो दिया है 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। प्रोड्यूस्ड मीट्स ए बी एट क्यू, मतलब यहाँ पे इसको प्रोड्यूस किया, इसको प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे क्यू पे जाके मिला, गिवन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल सी पी क्यू, सी पी एंड क्यू, इसका जो एरिया है वो दिया हुआ 20। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी पी, निकालना है क्या, सी डी पी, हम लोग को इसका निकालना है एरिया, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो दिया क्या क्या है, गिवन बी पी इज टू पी सी इज इक्वल टू 1:2 मार्क किया हुआ वहाँ पे, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी क्यू इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सी डी पी का एरिया निकालना है हम लोगों को, सी डी पी का इसका एरिया निकालना है। तो हम लोग इस ट्राइंगल को नोट कर सकते हैं। ठीक है, ना इन ट्राइंगल बी पी क्यू एंड ट्राइंगल बी पी क्यू में और सी पी डी में, ठीक है, क्या है, एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी पी डी। ठीक है, क्यों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अगेन एंगल बी क्यू पी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए क्यू पैरेलल है, मतलब ए बी इज पैरेलल टू डी सी, सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, सो दिस एंगल इज इक्वल टू बी पी क्यू, मतलब कौन सा लिए हम लोग यहाँ बी क्यू पी लिए हैं यहाँ पे, और ऐसे हम लोग ले सकते हैं डी पी सी। ठीक है, ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है, राइट। देयरफॉर ट्राइंगल बी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी पी डी बाई एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या है यहाँ पे, सिमिलर है। चलो, इसके बाद क्या होगा, हम लोगों को निकालना है इसका एरिया, इसका दिया है 20। ठीक है, इसका दिया हुआ 20, तो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे बी क्यू, मतलब यहाँ पे कर लो बी पी अपॉन पी सी। ठीक है, बी पी अपॉन पी सी, इन दोनों ट्राइंगल का ये हिस्सा इसका, ये हिस्सा इसका। ठीक है, इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन पी डी, क्यू पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन सी डी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2 दिया हुआ है ना यहाँ पे, इसका रेशियो कितना है, 1/2 का रेशियो है। ठीक है,
तो एरिया निकालना है उसका, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है अगर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था, BPQ और CDP, BPQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD, एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD, ये क्या हो जाएगा, अब साइड का प्रोपोर्शनल यहाँ पे मतलब ये हो जाएगा 1/2, साइड के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है मतलब, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब जो एरिया है BPQ का और ये जो हम लोग का एरिया है कौन सा, CPD, अब इसका वर्टेक्स तो एक ही है। देखो अब यहाँ पे एक नोट लिखते हैं, इन ट्रायंगल BQP मतलब BQP इन ट्रायंगल PQC, इन मत लिखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे BPQ जो है, ट्रायंगल BPQ एंड ट्रायंगल PQC हैव सेम वर्टेक्स, दोनों का सेम वर्टेक्स है, एंड देयर बेसिस लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, इसका जो बेस है सेम स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है, इस लाइन पे है ना बेस, तो क्या हो जाएगा फिर, जो इन दोनों का एरिया होगा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। सो BPQ तो है अपने पास में, यहाँ पे BPQ है, तो BPQ का निकल जाएगा तो CPD का निकाल लेंगे आराम से। तो BPQ का जो एरिया होगा वो कितना होगा, वो होगा हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, तो 20 है, तो हाफ इंटू 20 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो इसका कितना आ गया एरिया, इसका आ गया 10 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD इज इक्वल टू 1/4। दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD, ठीक है, CPD कितना हो गया, इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, CPD का एरिया कितना होगा, CDP बोल लो, मतलब CDP या CPT कुछ भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इसका एरिया कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, इसका 20 दिया हुआ था, इसका 40 एरिया आ गया ना। दूसरे क्वेश्चन में CPD ही कर लो, जो पूछ रहा है वही करो, CDP ही कर लो यहाँ पे, CDP। ठीक है, CDP का एरिया कितना हो गया, हम लोग का हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। CDP का CDP यहाँ भी चेंज कर लेते हैं, CDP लिखे ना यहाँ पे, CDP आप BQP कर लेते हैं, BQP। ठीक है, BQP CDP, ठीक है, CDP सब जगह चेंज कर लो, CDP। ठीक है, वो निकालना है दूसरा वाला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे देखो क्या है, ट्रायंगल जो हम लोग का BQP है, ट्रायंगल BQP मतलब यहाँ पे लेते हैं हम लोग पहले AQD एंड ट्रायंगल BQP। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा AQ अपॉन QB इज इक्वल टू AQ अपॉन QB इज इक्वल टू DQ अपॉन QP इज इक्वल टू AD अपॉन BP। बड़ा लिया, बड़ा छोटा DQ QP लिए, फिर हम लोग बड़ा लेंगे AD अपॉन PB।
ये हो जाएगा। अब ये किसके बराबर होगा, तो उसको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा अपने को यहाँ पे। क्यों, क्योंकि देखो एग्जैक्टली यहाँ पे जो ए क्यू है हम लोग का बी पी है ना, जो बी पी अपॉन पी सी वो किसके बराबर है, बी पी अपॉन पी सी, मतलब ये दो ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में जो हम लिए थे पहले, कौन से लिए थे, बी पी अपॉन पी सी इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन डी पी लिए थे, तो क्यू पी अपॉन पी डी लिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये किसके रेशियो में था, ये 1:2 के रेशियो में था। देयरफॉर वी कैन से कि जो हम लोग का क्यू पी आएगा, क्यू पी अपॉन क्यू डी, क्यू पी अपॉन क्यू डी वो किसके रेशियो में आएगा फिर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोल रहे हैं कि क्यू पी अपॉन पी डी 1/2 के रेशियो में है, ठीक है, तो छोटा वाला ये पूरा वाला वो क्यू पी अपॉन पी डी किसके रेशियो में हो जाएगा, ये 1:3 के रेशियो में हो जाएगा, ठीक है, 1:3 के रेशियो में हो जाएगा। सो ये वाला जो इसका उल्टा है डी क्यू, देखो यहाँ पे क्यू पी क्यू डी है, यहाँ क्यू डी क्यू पी है, इसका उल्टा है, जस्ट इसका उल्टा ही वाला है, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। नाउ देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब बोलते एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू पी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं ए क्यू डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू पी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यू स्क्वायर अपॉन बी क्यू स्क्वायर, ठीक है, ए क्यू स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पे क्यू पी अपॉन क्यू डी कहाँ गया, क्यू पी अपॉन क्यू डी कितना 1/3 है, और यहाँ पे ए क्यू और बी क्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है, 9 आया यहाँ से। और बी क्यू पी का एरिया कितना है, बी क्यू पी का एरिया 10 है, इसका एरिया ऑलरेडी 10 हम लोग को मिला हुआ है, ठीक है, ठीक है, तो बी क्यू पी का एरिया हम लोग को ऑलरेडी 10 मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे 10, उसका एरिया यहाँ से 10 मिला हुआ है, तो 10 सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 10 मिला हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू डी इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, तो इसका एरिया कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू डी कितना है 90 आया, तो पूरे का एरिया, ये ट्रायंगल पूरे का एरिया कितना है 90 आया, इसका 90 आया, 90 माइनस 10 कितना हो जाएगा, तो इसका एरिया। हाँ देयरफॉर इसको हम लोग कहाँ कर लें, इसको हम लोग यहाँ कर लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं फिगर बोल लो यहाँ पे, एरिया ऑफ किसका ए डी पी बी इज इक्वल टू कितना 90 माइनस 10 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसका हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हो गया 40, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 प्लस 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, ये दोनों क्वेश्चन किए हम लोग, तो एरिया का कंसेप्ट अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मूव करते हैं अपने पार्ट 2 पे, जो कि था अपना ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट, ठीक है, उसका कुछ क्वेश्चन बनाते हैं फिर आगे मूव करेंगे। चलो बच्चों, अभी आते हैं हम लोग अपने साइज ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया है, डायमेंशन ऑफ द मॉडल ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज इतना, द स्केल फैक्टर इज गिवन 1:30, फाइंड द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग, तो स्केल फैक्टर इज इक्वल टू क्या है 1:30, ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डायमेंशन ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 1/k डायमेंशन ऑफ एक्चुअल, ठीक है। सो डायमेंशन निकालना है हम लोग किसका, डायमेंशन
ऑफ एक्चुअल निकालना है, एक्चुअल इज इक्वल टू के टाइम्स डायमेंशन ऑफ मॉडल, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू के मतलब कितना है यहाँ पे 30 हो जाएगा, 30 इंटू जो दिया हुआ है यहाँ पे 1.2 मीटर इंटू 75 सेंटीमीटर है, तो उसको कर लेते हैं हम लोग 75/100 मीटर इंटू 2 मीटर, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 36 मीटर इंटू यहाँ पे 3 या 4, तो 90/4 कितना होता है 22.5 मीटर इंटू 60 मीटर, ठीक है। तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे भी और इससे भी, ठीक है, क्योंकि सब में बदलाव आएगा, सब में चेंज आएगा, तो तीनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह नहीं है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं करना है, तीनों में मल्टीप्लाई करना है, तीनों बढ़ेगा, ठीक है। जब बढ़ेगा तो क्योंकि साइड क्या होता है, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, तो दे इंक्रीज प्रोपोर्शनली, ठीक है, तो तीनों बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। डायमेंशन हम लोग का ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो मॉडल ऑफ ए शिप ऑफ मेड टू स्केल इतना, तो स्केल फैक्टर यहाँ दिया हुआ है, स्केल फैक्टर इज इक्वल टू 1:300 स्केल फैक्टर दिया है। अब पहला जो क्वेश्चन है अपना वो क्या है, द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप इज इतना, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द शिप। मॉडल शिप का दिया हुआ है, तो हम लोग को पता है कि लेंथ ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 1/k लेंथ ऑफ एक्चुअल, ठीक है। लेंथ ऑफ मॉडल क्या है 2 मीटर इज इक्वल टू फैक्टर कितना है 1/300 इंटू लेंथ ऑफ एक्चुअल क्या हो जाएगा वो निकालना है अपने को। लेंथ ऑफ एक्चुअल दिस इंप्लाइज लेंथ ऑफ एक्चुअल इज इक्वल टू 600 मीटर, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है, अगेन एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द डेक ऑफ शिप इज इतना, एरिया दिया हुआ मॉडल का निकालना है हम लोगों को एरिया। सो एरिया ऑफ मॉडल इज इक्वल टू डेक, एरिया ऑफ डेक ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 1/k एरिया ऑफ डेक ऑफ एक्चुअल, तो 1/k², सॉरी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 300 कर लेंगे हम लोग इंटू डेक कितना दिया हुआ 180,000 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दिस इज 1/90,000 इंटू 180,000, तो 40 कट जाएगा यहाँ से, क्या बचेगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तीसरा वैसे ही कर लेंगे हम लोग, सिंपल है। यहाँ क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल इज गिवन, सो वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 1/k³ टाइम्स वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल, ठीक है। अब मॉडल का दिया हुआ 6.5, दिस इज गिवन 6.5 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/300³ इंटू वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं, सो वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.5 इंटू 300³ है ना, तो 27202020। सो जो भी आंसर आएगा हम लोगों का यहाँ पे कैलकुलेट करके उतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करके यहाँ लिख लेना सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसका मॉडल का। 1-2 क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, फिर हम लोग सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। और एक सेशन हम लोग करेंगे इसके बाद में ओवरऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो उसको आप लोग मिस मत कीजिएगा। बट इसके बाद 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और करके हम लोग इसको एंड करेंगे, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने। ऑन अ मैप ड्रॉन टू ए स्केल ऑफ दिस 1:20,000 रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड ABCD हैज़ AB इतना एंड BC इतना, मेजरमेंट दिया 24 और 32, ठीक है। कैलकुलेट करना है द डायगोनल डिस्टेंस ऑफ प्लॉट इन किलोमीटर एंड द एरिया ऑफ द प्लॉट इन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। हम लोग क्या निकालना है, डायगोनल डिस्टेंस निकालना है, A से लेकर C तक का डिस्टेंस निकालना है और एरिया निकालना है इस प्लॉट का, राइट। सो यहाँ क्या दिया हुआ, स्केल दिया है 1, स्केल फैक्टर इज 1:20,000,
ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20,000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.2 किलोमीटर। ठीक है, नाउ ए बी जो साइड है अपना दिया 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायगोनल डिस्टेंस निकालना है। डायगोनल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, तो मैप पे ड्रॉ किया हुआ है, तो डायगोनल डिस्टेंस निकालते हैं पहले इसका। हम डायगोनल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग गोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सो दिस इज 24 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर। तो ए सी कितना हो गया, ए सी इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, 24 का स्क्वायर कितना होता है, दिस 576 एंड 32 का कितना होता है 4, 1024 होगा, 6 6 9 2 4 12 10, 1024 प्लस 1024, सो दिस इज यहाँ हो जाएगा, दिस इज 1600, सो दिस इज 40 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया ये, 40 सेंटीमीटर हो गया डायगोनल डिस्टेंस ऑफ द प्लॉट इतना। सो यहाँ पर डायगोनल डिस्टेंस ऑफ द प्लॉट इन किलोमीटर निकालना है हम लोगों को, तो किलोमीटर में कितना हो जाएगा ये, कितना सेंटीमीटर आया। सो डायगोनल डिस्टेंस इन किलोमीटर इज इक्वल टू, मतलब एक्चुअल का निकालने के लिए बोल रहा है, तो इतना इंटू 0.2। 1 सेंटीमीटर का कितना है, 0.2 किलोमीटर है, तो 40 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, 40 इंटू 0.2 किलोमीटर हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट, 40 टू 80 मतलब 8 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 8 किलोमीटर इज द आंसर पहला का। ठीक है, दूसरा का आंसर क्या होगा, पहला का आंसर है, दूसरा का आंसर क्या होगा, एरिया ऑफ द प्लॉट इन स्क्वायर किलोमीटर। तो एरिया निकालना है प्लॉट का, तो एरिया क्या होता है, एरिया कितना हो जाएगा इसका, एरिया हो जाएगा 24 इंटू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। स्क्वायर किलोमीटर निकालना है, तो ये हम लोग निकाले हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो किलोमीटर में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब इसको भी किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, इसको भी किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर जो हम लोग का है 0.2 किलोमीटर है, तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 0.2 किलोमीटर इंटू 32 इंटू 0.2 किलोमीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 48, मतलब 4.8 किलोमीटर इंटू 3.2 किलोमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो यह कितना हो जाएगा 48 32 8 टू 16 6 1 9 8 3 24 2 12 44 6 3 5 1 1536। So this is 15.36 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह है हम लोग का एरिया। ठीक है, इसमें ठीक है, इतना हम लोग का आंसर आया। एक मिनट, हम लोग कुछ गलती की है इसमें, हाँ हम लोग यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहिए था, दिस इज नॉट द आंसर। यहाँ पे हम लोग को 0.2 और 0.2 भी करना पड़ेगा, मतलब 0.04 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया था 15.36 इंटू, ठीक है 15 पॉइंट, अच्छा ये मल्टीप्लाई तो कर दिया था हम लोग। ठीक है, एक बार फिर से इसको कर लेते हैं, तो कितना होगा ये होगा 12 टू 48, तो 4.8 आया, राइट। यहाँ कितना आएगा, दिस इज 64 नो, यस यहाँ गलती हुआ था, 6.4 किलोमीटर स्क्वायर। सो दिस बिकम्स, ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग कर लेते हैं 4.8 एंड 6.4, तो 8 4 32 2 3 16 19 192 8 6 48 8 4 28, this is 28 2 9 8 7 8 1 9 1 10 0 3 30.72, दिस इज 30.72 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है काफ़ी इजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, फैक्टर का पता खाली लगा, फैक्टर को हम लोग एक्चुअल निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर मॉडल निकालना रिडक्शन करना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे फैक्टर से। अगर हम लोग को मॉडल से एक्चुअल निकालना हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल से। अगर हम लोग को
छोटा वाला निकालना होगा, मतलब रिडक्शन करना होगा तो डिवाइड, और अगर हम लोग का एनलार्जमेंट करना होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट है ये। और बाकी जो भी हम लोग क्वेश्चन किए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे हम लोग एक मिक्स सेशन करेंगे जिसमें सारा मिक्स्ड क्वेश्चन रहेगा ट्रायंगल का, ठीक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, पहले भी आपको बता चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर देता है, एरिया के कंसेप्ट को और मैप के कंसेप्ट को, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।